देश को आजाद हुए 77-78 साल होने को जा रही हैं, लेकिन हम लोग क्या है, क्या है? हम वहीं की वहीं हैं, चलते फिरते अपंग हैं। अब तक हम मनोरंजन ही तो करते आ रहे हैं। हमने हमेशा मनोरंजन को देखा है, कभी महापुरुषों के पीछे की छुपी ही त्याग को तो कभी देखा ही नहीं है। तो त्याग क्या है? बाबा साहब ने आगरा की धरती पर कहा था कि मैं अंबेडकर आज इस तंबू में बम्बू बनकर खड़ा हूं। बाबा साहब की आंखों में आंसू तो कई बार आए हैं। आप लोग भी ध्यान से सुन लेना, अगर आपकी भी आंखों से आंसू ना निकल जाए तो मेरा नाम बदल देना प्रदीप सोनी का। बाबा साहब की आंखों से आंसू तो 1000 बार निकले हैं, लेकिन बाबा साहब ने कहा भी है कि मेरे हर आंसू में अपमान नजर आता है, और उस समय का भीम आज तुम में नजर आता है। अरे गौर से देखो मेरे बच्चों, मेरी हर एक कलम के शब्द में तुम्हारा सम्मान नजर आता है। तब बाबा साहब ने कहा कि ऐ मेरे समाज के बहुजन भाइयों, आंखों में आंसू लेकर बाबा साहब कहते हैं कि ऐ मेरे बहुजन समाज के भाइयों, आज मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा। आज इस कारवा को मैं यहां तक लेके तो आ गया हूं, लेकिन इस कारवा को मुझे कोई आगे ले जाने वाला कोई नहीं देख रहा। बहन जी, हेलो बहन जी, आपसे कह रहा हूं, वो बच्चे हैं, वो तो कहीं ना कहीं हरकत करते हैं, आप समझदार हो। मैं कहां किस मतलब करुणा में बात करने की कोशिश कर रहा हूं, आप वो ध्यान रखिए थोड़ा। तो फिर आगे बैठिए तो ध्यान रखना ही बहन, हाथ जोड़ के निवेदन है। बाबा साहब ने कहा कि आज मैं इस तंबू में बम्बू बनकर खड़ा हूं, मैं इस कारवा को यहां तक तो लेके आ गया हूं, लेकिन इस कारवा को कोई आगे ले जाने वाला मुझे नहीं दिख रहा। तब एक गाना लिखा है, सुनिएगा। कि बाबा ने जीना सिखाया। इस गाने में ताली कोई मत बजाना, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ महसूस करना एक एक शब्द को कि वो मसीहा हमारे लिए क्या क्या कर गया, जब हम और तुम लोग शान से यहां बैठे हैं। कि बाबा ने जीना सिखाया, कि हक दिलाया, कि हम